हमको आपको बता रहे हैं कि वास्तव में हमको समझना क्या है कि सबसे पहले हम समझे, भावना में लाए अपने कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तो ब्रह्म कैसा है? हमारा जहाँ भी जैसे भी जो चिंतन हमारा जा सकता है, जहाँ हमारे मन की कल्पना पहुँच सकती है, वो सब कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे अंदर बाहर सब कुछ जो चेतन तत्व है वो विद्यमान है और वही ब्रह्म स्वरूप है। हम उसको किसी भी प्रकार से किसी इंद्रियों के द्वारा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, वो पूरा सबसे परे है। उस ब्रह्म सच्चिदानंद में जैसे जिसका शरीर जैसा होता है वैसा उसका तिल होता है। उस ब्रह्म सच्चिदानंद में एक तिल के बराबर त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, ये हमने आपको बताया था। तो ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति हमने जो थोड़े से में बना के बताया था, वो वस्तुतः ये हमने ये पूरा जो बाहर का घेरा बनाया है ये अनादि कल्पित प्रकृति है। तीनों गुणों की साम्यावस्था, इसमें तीनों गुण हैं। तीनों गुण जैसे हवाएं परस्पर में मिली होती है वैसे तीनों गुण परस्पर में मिले हुए हैं, और जो कुछ भी आगे तैयार होगा सब इसी के भीतर में तैयार होगा। ठीक है, और ये सब कुछ ब्रह्म के भीतर में है। ठीक है, तो अनादि कल्पित ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति के भीतर में ये माया तैयार हुई, ये तमः प्रधान प्रकृति तैयार हुई और ये अविद्या तैयार हुई। ठीक है, ये तीनों तैयार हुए हैं। अब ये जो तमः प्रधान प्रकृति है, ये जो माया है, इसी के अंदर में चेतन का प्रतिबिंब भी है। ठीक है, और ये जो माया है, ये माया, इस माया के भीतर में तमः प्रधान प्रकृति है, और ये तमः प्रधान प्रकृति इसके भीतर में ईश्वर की इच्छा से क्या हुआ, इस तमः प्रधान प्रकृति से आकाश बना, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी तैयार हुई, पृथ्वी बनी। उसके बाद में जब पृथ्वी बनी उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में ये हुआ है कि इनका पंचीकरण हुआ और सारे स्थूल सृष्टि भी पूरी तैयार हुई, जो हमको आँखों से दिखाई पड़ती है। कहीं आकाश दिखाई पड़ता है, वायु दिखाई पड़ता, तेज दिखाई पड़ता, जल दिखाई देता, पृथ्वी दिखाई पड़ता, पहाड़ पर्वत नदी जो दिखाई देते हैं, ये सब पंचीकरण के बाद में उत्पन्न हुए हैं। और हम सबकी स्थिति, चाहे पर्वत है उसकी भी स्थिति कहाँ है, पृथ्वी के ऊपर है। ठीक है ना, उसकी स्थिति कहाँ है, पृथ्वी के ऊपर। तो आप समझिए कि ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, हम लोग पृथ्वी के कितने अंश में हैं। हमारा मकान, हमारा पूरा नगर पृथ्वी के कितने अंश में है बताइए। अगर हम नक्शे में खोजें तो पृथ्वी के कितने अंश में हमारा घर मिलेगा, हमारा पूरा नगर मिलेगा। ठीक है ना, तो बहुत थोड़ा, बहुत अल्प है उस हिसाब से। अब पृथ्वी और हम इतने बड़े, हमारा नगर इतना बड़ा, हमारा राज्य इतना बड़ा, भारत इतना बड़ा, और पृथ्वी की आप सोचिए फिर पृथ्वी कितनी बड़ी है। और उस पृथ्वी से 10 गुना अधिक जल है, उससे 10 गुना अधिक तेज है, तेज से 10 गुना अधिक वायु है, वायु से 10 गुना अधिक आकाश है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर समझने की। और आकाश जो है उससे अनंत गुना, बहुत अधिक गुना बड़ा ये तमः प्रधान प्रकृति है, और तमः प्रधान प्रकृति से कई गुना बड़ी ये माया है, और इस माया से अनंत गुना अधिक ये अनादि कल्पित प्रकृति है। ये अनादि कल्पित प्रकृति ब्रह्म में एक तिल के बराबर, तिल मैंने ब्रह्म के अंदर में जब इतना बड़ा उसका तिल है, तो आप समझिए ब्रह्म का स्वरूप क्या होगा। ब्रह्म के स्वरूप पे जाइए, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तो अनंत अनंत गुना ब्रह्म है। और एक ही ब्रह्मांड हमने आपको बना के दिखाया है, पर आप जरा रामचरितमानस में जाइए तो वहाँ काकभूषुंडी जी कहते हैं, मैंने भगवान के शरीर में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड देखे हैं, और हर ब्रह्मांड में राम है, हर ब्रह्मांड में मैं काकभूषुंडी हूँ। इसी प्रकार से लीला कर रहे हैं। तो करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड हमारे क्या घूम रहे ब्रह्मांड अनेकों, कोटि कोटि दिन कर रे कर।
अनेकों अनेकों करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उस ब्रह्म के भीतर में है। ठीक है, तो ऐसा जो ब्रह्म है जिसके अंदर में ऐसे एक ब्रह्मांड का हम पार नहीं पा सकते, उस ब्रह्मांड के भीतर में उस वैसे वैसे करोड़ों ब्रह्मांड जिस ब्रह्म के भीतर में हैं, वो ब्रह्म का स्वरूप समझिए क्या है, कितना अनंत अनंत गुना ब्रह्म है। ये हमको यहाँ पर बात समझने की है। तो ये क्या है, हमारी कल्पना से भी परे है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये ब्रह्म का स्वरूप है। अच्छा, दूसरी बात आप देखिए, ये जो संसार जो सृष्टि पूरी तैयार हुई है, ये जो इसको कहा जाता है प्रपंच, क्योंकि पंच महाभूतों का ये विशेष विस्तार है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रपंच। ठीक है, तो ये प्रपंच हुआ। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, एक बात ध्यान रखिए, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे ने या किसी ने कोई कार्य नहीं किया है, हमने यहाँ पर कुछ पैसे रखे हैं और हमारे पैसे अचानक चोरी हो गए, तो हमने ढूंढा नहीं मिले, तो हमको क्या लगा, ये हमारे यहाँ एक नौकर आता है ना, इसी ने चुरा लिया। हमको शंका हो गई, हमने उस पर लगा लिया तुमने पैसे चुराए। वो बोले मैंने नहीं चुराया, लेकिन उस पर हमने आरोप लगा दिया। अब उसके बाद में हम अपना बाद में ढूंढे ढांडे, कोई सामान के नीचे दब गए थे, सामान ढूंढा, पुस्तक के नीचे अंदर थे, अचानक पैसे मिल गए। तो हमने क्या बोला कि अरे भैया तुमने पैसे नहीं चुराए, हम गलत थे। ठीक है, पैसे जो है वापस मिल गए, तुमने नहीं चुराए हैं। तो पहले उसने चोरी नहीं किया था, उसको हम कह रहे तूने चोरी किया, ये हो गया आरोप। और बाद में फिर करने भैया तूने नहीं किया, तू साफ है, उसको बाइज्जत बरी कर दिया, वो हो गया अपवाद। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो ब्रह्म है, ये अनादि शुद्ध ब्रह्म है। इसमें वास्तव में तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण भी कुछ भी नहीं है। ये जो प्रकृति है, ये भी कैसी अनादि कल्पित प्रकृति है। ठीक है, इस प्रकृति के द्वारा हमने, अब क्या होता है, जो जिज्ञासु है, हर कोई महात्मा लोग बोलते हैं, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि संसार तीनों काल में नहीं है, संसार तीनों काल में हुआ ही नहीं है, मृग तृष्णावत मिथ्या है, कभी कहा जाता है कि स्वप्नवत मिथ्या है। तो बात उठती है कि हमको तो सब कुछ नजर आ रहा है, मकान दुकान भूख प्यास सब कुछ नजर आ रहा है, और हम कैसे कहें, और सब सारी चिंताएं हमको उठानी पड़ती, सारे काम करने पड़ते, बिजनेस करना पड़ता, सारी आपाधापी करनी पड़ती है, और सुख दुख जो आते वो झेलना पड़ता है, शोक मोह झेलना पड़ता है, और कहते संसार नहीं है। कैसे संसार नहीं है, हमको सब दिख रहा है। तो क्यों दिख रहा है और नहीं है, तो कैसे दिख रहा है, ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ है, उनको ये चीज़ दिखाने के लिए ये एक प्रक्रिया हमारे विद्वानों ने बनाई है। उस प्रक्रिया को अंदर में का नाम है, क्या हुआ, ये प्रपंच बनाया है। क्या है, ये प्रपंच है। तो प्रपंच का ये जो शुद्ध ब्रह्म है, इसमें प्रपंच बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी कहा कि इसमें प्रपंच है। ठीक है, इसमें है नहीं, पर भी कहा कि है, इसलिए कहा प्रपंच का आरोप किया। क्या कहा, प्रपंच का आरोप किया। उसके बाद में फिर कहते हैं कि भाई ये जो कुछ भी हमको सब दिखाई पड़ रहा है, जितना कुछ भी है, ये अनादि कल्पित प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है। तो जब प्रकृति कल्पित है, कल्पित ने जिसकी सत्ता नहीं है, जो है ही नहीं, जैसे स्वप्न के अंदर में संसार दिखाई पड़ता है पर वो सब कल्पित होता है, उसी प्रकार से प्रकृति कल्पित है। तो जो कल्पित प्रकृति है, तो जैसा उपादान कारण वैसा कार्य, जैसी माँ वैसे बच्चे। तो जब प्रकृति जब कल्पित है, तो उससे उत्पन्न ये जो सारा संसार है, ये सत्य कैसे हो सकता है, ये भी कल्पित है। ये बात समझाई जाती है। तो ये इसको बताई गई कि ये सब कल्पित है, कल्पित है अर्थात ये कुछ भी नहीं है, ये तीनों काल में नहीं है। तो जब तीनों काल में नहीं है, तो ब्रह्म कैसा है, शुद्ध ब्रह्म है, ब्रह्म में सब कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से ये जो प्रपंच का इन्होंने आरोप किया था, उसका ये कुछ भी नहीं है, ये कहकर इसका अपवाद किया। क्लियर हुआ बात, ये कहकर इसका
अपवाद किया। तो प्रपंच का आरोप और अपवाद, प्रपंच, आरोप और अपवाद, ये 3 शब्द यहाँ पर है। इन तीनों शब्दों का जब संधि करेंगे तो मिलेगा प्रपंचारोपापवाद। आप लोग तो संस्कृत के जानने वाले हैं और हिंदी में भी संधि है, प्रपंच, आरोप और अपवाद, तो प्रपंचारोपापवाद शब्द बन गया। ये जो प्रक्रिया है, जो यहाँ पर ब्रह्म के अंदर में ये सारी सत्य बताया गया है, इस प्रक्रिया का नाम है प्रपंचारोपापवाद। ठीक है, प्रपंचारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते। प्रपंचारोपापवाद की प्रक्रिया के द्वारा निष्प्रपंच, निष्प्रपंच ने जो ब्रह्म है वो निष्प्रपंच है, प्रपंच रहित है, उसके अंदर में उसको प्रपंच युक्त बताया जाता है। ठीक है, उसमें प्रपंच का आरोप बताया जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया, इसी का नाम है प्रपंचारोपापवाद। ये जो हमने आपको सब बताया इसका नाम है प्रपंचारोपापवाद। अच्छा, अब ये प्रपंचारोपापवाद में कुछ चीज़ और हमको समझना है। ये इस प्रकार से, ये इस प्रक्रिया में केवल ये जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म, ये ब्रह्म ही केवल एक वास्तविक तत्व है, बाकी सब कुछ जो है कल्पित है। तो ब्रह्म केवल मात्र वस्तु है और बाकी जितना है सब कुछ कल्पित है, ये सब कुछ क्या है, अवस्तु। ठीक है, ब्रह्म को छोड़ के जितना है सब कुछ अवस्तु है। तो प्रपंच में जो आरोप, प्रपंचारोपापवाद की प्रक्रिया, यहाँ बोलते हैं वस्तु में अवस्तु का कथन आरोप है। क्या कहते हैं, वस्तु में अवस्तु का कथन आरोप है। मतलब शुद्ध ब्रह्म में ये संपूर्ण संसार का आरोप, ये संपूर्ण संसार है ऐसा कहना ही आरोप है। उसके बाद में कहते हैं बाध करना, फिर उसके बाद में बाध अवस्तु, अवस्तु है ने ये जो संसार है सारा का सारा, इसका अवस्तु का बाध करके, बाध करके मतलब मिथ्यात्व निश्चय करके, निश्चय करके फिर क्या कहते हैं, केवल शुद्ध ब्रह्म ही है, केवल शुद्ध ब्रह्म ही है, ऐसा जो कथन है उसको कहते अपवाद। यानी सारा कुछ भी है ही नहीं, केवल ब्रह्म है, इसी का नाम है अपवाद। तो इस प्रक्रिया का नाम प्रपंचारोपापवाद है। ठीक है, अब इसका हमको समझने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। अब इस प्रकार से आप अपने दिमाग में ला लीजिए कि पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे हम हैं और हमारे पृथ्वी के अंदर में अगर मान कोई भूकंप वगैरह कुछ होता है तो सबसे पहले पृथ्वी के अंदर सब होता है। देखो, जो चीज़ जहाँ से उत्पन्न होती है, जैसे आकाश सबसे पहले हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। तो जब लय होगा तो ये विपरीत क्रम में लय होगा। सबसे पहले सारा जो कुछ भूकंप आए, ज्वालामुखी आए, कुछ भी होवे, नुकसान, टूट फूट, सारा का सारा पहले पृथ्वी में समाता है ना। और पृथ्वी, हमारे लोगों के जो शरीर नष्ट होते तो पृथ्वी में, चाहे कोई नदी में बहाए, चाहे कोई धरती में उसको स्थान देवे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके शरीर धरती को ही समर्पित होते हैं। चाहे चिता में जलाए, जो भी कुछ करे, सब पृथ्वी में ही अर्पित होते हैं, है ना। और पृथ्वी के बाद पृथ्वी जो होती, जब प्रलय काल में जब लय होती है तो सबसे पहले जल में लय होती है। जल जो लय होता है तो तेज में लय होता है, तेज जब लय होता है तो वायु में होता है, और वायु जो होता है तो आकाश में होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो आकाश है, अभी आकाश किससे उत्पन्न बना, तमः प्रधान प्रकृति से, तो ये आकाश तमः प्रधान प्रकृति में लय होता है। और तमः प्रधान प्रकृति यहाँ पे माया में लय होती है। ठीक है, माया जो है वो अनादि कल्पित प्रकृति, इसमें लय होती है। और अनादि कल्पित प्रकृति जो है ये तो कल्पित है, तो कल्पित वस्तु अधिष्ठान स्वरूप होती है। तो ये जो है ये क्या है, ब्रह्म रूप ही है। इस प्रकार से जो ब्रह्म है सो हम, इस प्रकार का चिंतन करने के लिए ये सारी प्रक्रिया बताई गई है। तो इस प्रकार चिंतन करके पहले संसार को समझो कि संसार कैसे दिख रहा है, और उसी प्रक्रिया के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त हो जाओ। ये हमारी प्रक्रिया बताने का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया, इसको आप खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बस
इतना आज पर्याप्त है, और आगे भी हमने जब बताया था उसको आप आगे देखना। अच्छा, अब इसके अंदर में कुछ ये हो गया सब, आप लोग अपना इसमें लिख लेना। तो इतना, इसमें से अगर आपको किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे ये प्रक्रिया यहाँ पर आप लोगों के लिए पर्याप्त है। ये जो बाध है और नाश है, इसका अंतर आपको समझ लेना चाहिए। बाध यानी क्या और नाश यानी क्या। बाध ये नहीं होता है, जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं, दूर से हमने देखा अरे पानी है, हमने क्या देखा, पानी है, तो चलो भाई थोड़ा पानी लेंगे, हाथ मुंह धोएंगे, पानी पिएंगे, प्यास लग रही है। गए वहाँ पर सड़क पे, दूर गए और तो देखा अरे यहाँ तो कोई पानी वानी कुछ है ही नहीं, यहाँ तो केवल थोड़ी बालू पड़ी हुई है। कई बार डामर रोड पे भी इसी प्रकार की भ्रांति होती है। तो जैसे बालू पड़ी हुई है और कुछ है ही नहीं, बालू ही है यहाँ। अब वापस आ गए अपनी जगह पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पानी नहीं है, केवल बालू है। अब अपनी जगह पर आए तो देखिए बिल्कुल पानी दिखाई पड़ रहा है। क्या दिख रहा है, बिल्कुल पानी दिखाई पड़ रहा है। पर अब हम पानी के लिए लोटा लेके जाएंगे नहीं वहाँ, अब हम पानी के लिए वहाँ जाएंगे नहीं कि पानी है चले, अब नहीं जाएंगे वहाँ, ठीक ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पानी नहीं है। हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे बालू है। तो यहाँ पर जो पहले पानी दिखाई पड़ रहा था वो पानी का बाध हो गया है, पानी के मिथ्यात्व का निश्चय हो गया है हमको, ठीक है। पानी नहीं है, पानी जो दिख रहा था वो झूठा दिख रहा था, भ्रम से दिखाई पड़ रहा था, ये हमारे मन में निश्चय हो चुका है। इसी को कहेंगे पानी का बाध होना, ठीक है। और नाश यानी कोई कांच की वस्तु हमारे पास रख के टूट गई, गिर गई, टूट गई, है ना। कोई मकान है, गिर गया, टूट गया, वो हो गया नाश। भूकंप आया, तमाम चीज नष्ट हो गई, ये हो गया नाश, ठीक है। तो नाश और बाध में अंतर हमको समझ लेना चाहिए। तो संसार का बाध होता है, संसार का इन प्रक्रियाओं के द्वारा बाध होता है, नाश नहीं होता। बाध के अंदर हम वहां पर में देखा हमने पानी पड़ा हुआ है, अपनी जगह पर आएंगे फिर से पानी हमको दिखाई पड़ेगा, वैसा ही। लेकिन अब हमको मालूम है कि पानी मिथ्या दिखाई पड़ रहा है, भ्रम से दिखाई पड़ रहा है, तो पानी देख के हम ललचाएंगे नहीं। उसी प्रकार से तत्व निश्चय के बाद में, तत्व चिंतन, तत्व ज्ञान के पश्चात में जो तत्ववेत्ता है वो उसके लिए संसार का बाध हो जाता है। वो समझ लेता है कि संसार जो दिखाई पड़ रहा है ये भ्रांति से दिखाई पड़ रहा है, भ्रम से दिखाई पड़ रहा है, ये वास्तव में सत्य नहीं है। समझ गए। तो अब वो संसार के सुख दुखों में लिपायमान नहीं होता। जैसे कि नाटक कहीं चल रहा हो, नाटक कहीं पर चल रहा हो, तो नाटक के अंदर में कोई मरता है, कोई जीता है। पिक्चर हम देखते तो पिक्चरों में कोई ना मरता है, कोई जीता है, लड़ाई होती, झगड़ा होता, तमाम कुछ होता है। लेकिन पिक्चर के अंदर में जो सुख दुख हो उसके अंदर में तत्काल, क्योंकि इमोशंस ऐसे होते हैं कि हमको तत्काल सुख दुख हो सकता है, लेकिन उसको लेकर के हम अपना दिमाग नहीं खराब कर लेंगे, उसमें हम लिपायमान नहीं हो जाएंगे, अरे वो मर गया, अरे वो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होगा, है ना। उसी प्रकार से जो तत्ववेत्ता है वो भी अगर किसी के दुख को किसी व्यक्ति को दुखी देखते हैं तो उसके दुख से तत्काल वो प्रभावित होते हैं, उनके मन में करुणा आ जाएगी, क्रोध आ सकता है, तत्काल कोई किसी को अन्याय करते देखे हो सकता है। लेकिन वो चीज़ वहीं पर, जैसे हम वो सेंटिमेंट्स है पूरे, जैसे हम पिक्चर को देखते तो जितनी देर हमारे में पिक्चर का इफेक्ट होता है उतनी देर उनमें भी इस चीज़ का इफेक्ट होता है। बाद में वो अपनी स्थिति को तुरंत ही प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। यही अवस्था हमको प्राप्त करनी है। संसार दिखाई पड़ता है पर उनको ये निश्चय रहता है कि संसार सब मिथ्या है। तो इस प्रकार से बाधितानुवृत्ति इसके लिए शक है, बाध निश्चय करे हुए वो संसार में पूरा कार्य करते रहते हैं, अपना कर्तव्य जो भी कुछ है करते रहते हैं। तो जब उनके मन में निश्चय रहता है पूरा, तो वो संसार में लिपायमान नहीं होते। इसी को भगवान ने कहा है कमल पत्रवत वो रहते हैं। ये कमल पत्रवत रहना क्या है, इसके लिए भी और भी बहुत सी बातें हैं, वो जब हम समझेंगे तब हमको समझ में आएगा कि कहना सरल है और ये कमल पत्र रहना वास्तव में है क्या। पहले हम इस प्रक्रिया को समझे तब हम फिर आगे ऐसे रह पाएंगे, ठीक है।
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम शांति शांति शांति।